उमर अब्दुल्ला सरकार का बजट आ चुका है और इस बजट से जो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई है या नहीं हुई है, ये अभी लोगों का रिएक्शन आना बाकी है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए उमर सरकार के मंत्री सतीश शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। सर, लोगों को तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उसमें से फिर भी कोशिश किया उमर उमर साहब ने कि कुछ चीज़ों को वो अपने जो बजट में यहाँ पर इंक्लूड कर लें। आपको लगता है शुरुआत अच्छी हुई है? देखो, आपका धन्यवाद सबसे पहले। बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड, क्योंकि हमें यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए और कुछ दिनों में जो हमने हालात का जायज़ा लिया और 11 साल की कमियां हैं, उनको दूर करने में हमें तो वक्त लगेगा। तो लेकिन फिर भी आई एम सेटिस्फाइड। मैं अपने महकमे के हवाले से आपको कहूँगा कि जो पूरेस्ट ऑफ द पूरेस्ट, जो मोस्ट वल्नरेबल थे, उनको 10 केजी राशन बढ़ना बहुत बड़ी बात है। दूसरा फैसला जो ट्रांसपोर्ट एसआरटीसी की हमारी बसेस है, इवन ई बसेस में जो हमारे महकमे में महिलाओं के लिए हम फ्री करने जा रहे हैं। अब एक चिंता हमें और सताएगी, कल को हमारे अपोजिशन वाले हमें कहेंगे कि मर्दों को अपना सोचना पड़ेगा, वो सारी बसों में महिलाएं जाएंगी, वो कहाँ जाएंगे? तो बसेस की डिमांड्स भी बढ़ेंगी। क्या दिस इज़ अ गुड डिसीजन। फिर उसके बाद मुझे बताओ कि रेवेन्यू की हवाले से मैं बोलूँगा, जो इतना शानदार एक ब्लड रिलेशन में अगर कोई ट्रांसफ़र करते हो स्टैम्प ड्यूटी, उसमें ज़ीरो है, तो लोगों को दिक्कतें तो हैं। उसी तरह 200 यूनिट्स बिजली चंद परिवारों को मिलेगी, लेकिन इससे आगे भी है। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप और हम कोशिश करेंगे कि जो जो कमियां हैं उनको वक्तन फ़वक्तन मिलकर दूर करेंगे और 2-3 महीने बाद इसका रिव्यू करेंगे कि अगर एक लेवल के लोगों की मदद हुई तो अगर दूसरे लेवल की करनी है तो किस तरह करनी है। तो मुझे लगता है कि ओपोजिशन के लोग, मैं आपको कहूँगा कि चुने हुए नुमाइंदे हम 90 लोग हैं और मैं बहुत एहतराम करता हूँ जो जनता जिनको चुनती है। मेरा लहजा हालांकि बहुत ही मैं पहले भी बोलता हूँ, जज्बाती है। हम जो फैसला लेते हैं, उमर साहब, जो फैसला हम दिल से लेते हैं। देयर इज़ नो पॉलिटिक्स। इस तरह कुछ लोग देवर अपोजिंग फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, ऐसा नहीं है। अब बात कर लेते हैं ओपोजिशन की, क्योंकि ओपोजिशन ने इस बजट को पूरी तरह से, उन्होंने कहा कि ये फेल्ड बजट है। जो वादे किए गए थे उनमें से जो वादे एक तरह से आई वॉश किया है उमर सरकार ने। और जो अगर बात कर लें बिजली की, तो उन्होंने कहा था कि सबको वो देंगे बिजली, ये नहीं कहा था कि एवाई को देंगे। इसके अलावा भी जो भी बातें उमर सरकार ने बड़े वादे किए थे, उस पे वो खरा नहीं उतरे हैं ओपोजिशन करते देखो, हुए। वो अपोजिशन में आपको कह रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन देर आर सम पीपल हु आर ऑल द टाइम अभिनेतास। दे एड्रेस गैलरीज, गैलरीज में उनके लोग बैठे हैं, उन्हें बताया जाता है मेरी वीडियो उठाओ, मेरा ये, तो वो मकसद होना नहीं। कल भी मैंने बोला कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हम लोगों के खादम हैं, हम लोगों के सेवक और नौकर हैं। जो जनता की एक्सपेक्टेशन है उस पर हमने खरा उतरना है। जनता की नब्ज़ को जानकर जो लोग चाहते हैं उसको हमें पूरा करना है। बाकी हम तो यहाँ पर चंद दिनों के हैं। जैसे अभी तो 140 दिन हुए हमें आए हुए, तो अभी तो अपना आंकलन नहीं लिया हमने, अभी जायज़ा नहीं लिया। फर्स्ट वी विल इंट्रोस्पेक्ट कि 11 साल में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। ऐसे ऐसे स्टोर्स भी हैं जहाँ झाड़ू झाड़ू तक नहीं है इन्होंने छोड़ा वो हमारे लिए, तो इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बार ये बात निकल कर आ रही थी कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के लिए मुश्किल है अपनी स्कीम्स जो उन्होंने वादे किए हैं पूरा करना। आपको लगता है कि वो उतना तो नहीं कर पाए, लेकिन एक रिफ्लेक्शन आपने दे दिया कि आपने कमिटमेंट दिखा दी कि हम लोग जो हमने वादे किए हैं वो पूरा करेंगे? शुरुआत अच्छी है, अभी 5 साल का मैंडेट है। अब कल मैं एक दिन के लिए असम्बली से, मुझे हाफ डे के लिए जाना पड़ा, बट मैं श्रीनगर था और ये 100 करोड़ की चिट्ठी अभी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सीएम साहब की गाइडेंस से हम गए, इनलैंड वाटरवेज और पोर्ट्स और शिपिंग मिनिस्ट्री से लाए हैं। तो ये शुरुआत है, स्काई इज़ द लिमिट। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत अच्छी की है। अब हम चाहते हैं कि झेलम में स्टीमर्स चलें, चिनाब में, रावी में, तवी में स्टीमर्स चलें। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अब मेरी ज़ाती इच्छाएं जो हैं वो पहले 3 क्वार्टर में तो पूरी नहीं होंगी। मेरी भी इच्छा है कि मैं आने वाले 2-3 सालों में आईपीएल जम्मू में करूँ, वो मेरी एक पर्सनल विश है। और स्टेडियम्स होने चाहिए उसके लिए। उसके अलावा मैं चाहता हूँ यहाँ मोनो रेल्स चलें, मेट्रोज़ हों यहाँ पर। वो तो इच्छाएं हैं ना, ख्वाहिशें बहुत हैं, सबकी हैं, जनता की भी हैं। लेकिन जहाँ तक बजट के हवाले से मैं यही बोलूँगा, बहुत बेहतरीन बजट हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर किया और 7 साल के बाद बजट आया और पहला बजट है और रमज़ान, माह रमज़ान में है। रोज़ा रखकर
इतना डिलीवर करना, ये भी बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन आपका बजट तो आ गया, कई अच्छी मतलब दिख रहा है उसमें कि कई चीज़ें आपने अच्छी की हैं, लेकिन एक इंतज़ार जो मतलब कई सालों से है यहाँ पर, वो था डेली वेजेस को अपने रेगुलर होने का इंतज़ार। क्या आपके पास इतना कोई बजट मैं कह सकता हूँ नहीं था, या आपके पास ऐसी कोई वो थी कि आपने ज़िक्र तक नहीं किया डेली वेजेस का अपने बजट में? देखो, किसी को मिसगाइड करना बड़ा आसान है। मैं दिल से चाहता हूँ डेली वेजेस का मसला हल हो, क्योंकि दर्जनों, सैकड़ों, बल्कि हज़ारों ऐसे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। एक रहबरे खेल वाले हमसे जुड़े हुए हैं, उसी तरह एनवाईसी वाले हैं, ये स्पोर्ट्स के बच्चे जो अभी उठकर गए हैं आपके पास से, ये 235 के करीब है। तो उमर साहब इंटरेस्टेड है इनको अपने हाथों से, वो बहुत वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी इनको ऑर्डर। तो सब कुछ होगा, बट इन अ फेज्ड कह रहे मैनर। हैं कि कम से कम मिनिमम वेजेस के बारे में तो सरकार को सोचना था, मिनिमम वेजेस तक नहीं मिल रहा डेली वेजेस और दूसरे लोगों को मेरी यहाँ पे। पूरी कोशिश है, दिल से, सिंसियरली आई वांट टू हेल्प देम। तो जहाँ जहाँ जिस जिस प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, और दिल्ली में चाहता हूँ, दिल्ली की तरफ से लिबरल फंडिंग होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी सबसे पहले, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे स्टेट जल्दी मिलती, यहाँ मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं पूरी हो रही, आम बंदे की एक्सपेक्टेशन है। तो हम चाहते हैं जो हमसे लिया गया है वो हमें मिल जाए। पैसे में बड़ी ऊर्जा है जनाब। जब दिल्ली से फंडिंग लिबरल होगी तो हम सबकी मदद करना चाहेंगे। जो जो बातें हमने बोली हैं, जो मैनिफेस्टो में मैं उमर सरकार का मंत्री हूँ, और साहब जी ने मुझे मंत्री बनाया है, मेरे पे बहुत बड़ा एक बड़ी बात है। नहीं तो यहाँ तो और कई लोग थे। तो हम चाहेंगे कि मिलजुल कर, ओपोजिशन के साथ भी मिलकर, सतीश शर्मा ने जो वादा किया था, वैसे तो आपकी कई दिनों से आप बोल रहे थे, लेकिन 10 केजी राशन का जो आपने वादा किया था, आपने भी उसकी शुरुआत एक तरह से कर दी। एवाई को आपने दिया, लेकिन शुरुआत आपने कर दी। लेकिन अभी भी बोल रहे हैं कि 10 सिलेंडर देने की बात जो आप कर रहे थे, कर पाएंगे आपको लगता है? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि इसके बाद हम रिव्यू करेंगे 3 महीने के बाद, और कितने लोग, अभी तो राशन कार्ड्स को बांटना है, डिवाइड करने का प्रोसेस है, आइडेंटिफिकेशन है। तो वो मुझे लग रहा है पहले 3 महीने में शुरुआत अच्छी हुई और आगे भी अच्छी हुई। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अब जो आपने बजट में वादे किए हैं और जो सारी चीज़ें आप लोगों ने की हैं, और आगे का जो आपका प्लानिंग है, उसको डिलीवरी के लिए किस तरह से आप लोग अब पूरा एफर्ट करेंगे ताकि वो लोगों तक चीज़ें पहुंच पाएं, जो जो आपने बोली है? देखो, डिलीवरी के लिए सबसे पहले तो फंड्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमने अपना भी रेवेन्यू जनरेट करना है। कहाँ से हम कम काट सकते हैं, कहाँ बढ़ा सकते हैं, और दिल्ली सरकार के पास जाने की हमें ज़रूरत है। हालांकि मैं हो भी आया हूँ, उमर साहब ने बार बार वहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ही इज़ बीन दिल्ली, और दिल्ली अच्छी मदद हमारी कर रहा है और करना भी चाहते हैं। डेली वेजेस का आगे आप सोचेंगे ज़रूर? मैं कह रहा सब जितने भी हमारे, जो वो हम में से, मैं उनमें से एक हूँ, तो मुझे उनका दर्द है। तो बिल्कुल कोशिश करेंगे आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में कुछ बेहतर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जय बहुत हिंद। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं, ये हैं उमर सरकार के मंत्री, और साफ तौर पर कहना है कि उमर सरकार ने अपनी पहल जो है, जो उन्होंने वादे किए थे, उस पहल को उन्होंने कर दिया है, और आगे उनकी कोशिश रहे कि जो काम छूटे हैं उनको धीरे धीरे करके यहाँ पे पूरा किया जाए।